और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है संसद से। संसद में सिगरेट पर बवाल छिड़ गया है। ई सिगरेट पर तगड़ा हंगामा हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने ये मुद्दा उठाया है, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला का तगड़ा एक्शन सामने आया है। जी हां, संसद सत्र के दौरान तगड़ा हंगामा मच गया। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान ये हंगामा उस समय हुआ जब बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर ही ई सिगरेट पीने का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने किसी सांसद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि ये मामला सीधे सीधे जुड़ा है टीएमसी के एक सांसद से। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सांसद का नाम नहीं बताया, लेकिन संसद में जमकर हंगामा मचा दिया। ठाकुर ने कहा कि संसद की कार्रवाई के दौरान ऐसी गतिविधियां न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि सदन की मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है। सदन वो जगह है जहां देश के करोड़ों लोग उम्मीद के साथ देखते हैं, इसलिए यहां ऐसा कोई भी आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए जो संसदीय अनुशासन के खिलाफ हो। उन्होंने आग्रह किया कि इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए और अगर आवश्यक हो तो जांच भी कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। उनके जैसे ही आरोप सामने आए, वैसे ही सदन के अंदर हंगामा बरप गया और उसके बाद तगड़े एक्शन मोड में आए स्पीकर ओम बिरला। स्पीकर ने तुरंत ही स्पष्ट कर दिया कि संसद में किसी भी सदस्य को किसी तरह की छूट या विशेषाधिकार नहीं दिया गया है। इसमें ई सिगरेट, धूम्रपान या कोई भी प्रतिबंधित गतिविधि शामिल हो। ओम बिरला ने साफ साफ शब्दों में कहा कि नियम सभी सांसदों के लिए बराबर है और सदन की गरिमा बनाए रखना हर सांसद की जिम्मेदारी है। स्पीकर ने यह भी कहा कि अभी तक उनके संज्ञान में कोई औपचारिक शिकायत नहीं आई, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आता है तो उन्हें कोई प्रमाण मिलता है तो नियमों के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संसद लोकशाही का सर्वोच्च मंच है और यहाँ बैठने वाले सभी प्रतिनिधियों पर यह जिम्मेदारी है कि वो जनता की उम्मीदों के अनुरूप अनुशासन और गरिमा बनाए रखे। आपको बता दें कि संसद में सिगरेट पीने पर बैन है। भारत सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि ये उपकरण तेजी से युवाओं, खासकर स्कूली बच्चों के बीच में लोकप्रिय हो रहा था। ई सिगरेट एक बैटरी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निकोटिन युक्त तरल को गर्म कर भाप में बदलता है और इसे इस्तेमाल करने वाले लोग सांस के जरिए अंदर लेते हैं और गंभीर बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन साल 2019 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की और साफ तौर पर कहा कि युवाओं में ये गलतफहमी फैल गई थी कि सिगरेट हानिकारक नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हानिकारक है। लेकिन अब संसद में ही प्रतिबंधित ई सिगरेट पीने का ये मामला सामने आया है, जिस पर जमकर बवाल मचा है।